हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ हर्मिट पॉलिनोमियल जो कि बेस्ड होंगे, एक सीरीज सोल्यूशन पे बेस्ड होगा और रिकर्सन फार्मूला, जो फर्स्ट रिकर्सन फार्मूला होता है हर्मिट पॉलिनोमियल का, उसके ऊपर। तो सीरीज सोल्यूशन क्या होता है? एच एन एक्स इज इक्वल टू एम रनिंग फ्रॉम 0 टू बॉक्स n बाई 2 -1 की पावर m एन फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n माइनस 2m फैक्टोरियल 2x की पावर n माइनस 2m। ओके। और रिकरेंस फार्मूला जो है आपके पास वो क्या है? एच एन डैश, यू हैव एच एन डैश फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2n एच एन माइनस 1 फंक्शन ऑफ एक्स। तो पहला है आपको प्रूफ करना है एच टू एन जीरो माइनस वन की पावर n 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। फिर दूसरा है एच टू एन प्लस वन जीरो जीरो होता है। फिर एच डैश 2n प्लस वन, एच डैश का मतलब क्या है कि h का एक बार डिफ्रेंसिएशन। सो अगर आपके पास इस तरीके से लिखा है hm dash function of x, that means it is nothing but it is in notation form, it is just dy dx of hm, एक बार डिफ्रेंसिएशन। और h dash 2n जीरो, तो h dash 2n प्लस वन जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन h 2n प्लस वन जीरो है। फिर h dash 2n जीरो इज इक्वल टू जीरो बट h 2n जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर पांचवा प्रॉब्लम है dy dm dxm hn x 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m का फैक्टोरियल hn माइनस m into x। ओके, राइट। एंड लास्ट वन इज hn माइनस x। अगर x की जगह माइनस x रख देंगे hn में, सो यू विल गेट माइनस वन की पावर n hn x। सो लेट्स प्रूव देम वन बाय वन। तो प्रूफ पहला पहला क्या आपको प्रूफ करना है? सो पहला आपको प्रूफ करना है h टू n फंक्शन ऑफ जीरो, मतलब x की जगह जीरो रख देंगे, माइनस वन की पावर n 2n factorial, okay, and then you have 2n factorial upon n factorial। okay, so let's prove it। इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। since you have hnx is nothing but summation m is running from 0 to box n by 2, okay, minus 1 की power m, then you have n factorial upon m factorial n minus 2m factorial, और ये है 2x की पावर n माइनस 2m, इतना है। लेकिन आपको निकालना है h2n, सो n की जगह 2n रख देते हैं। सो रिप्लेस n बाई 2n, यू विल गेट h2n फंक्शन ऑफ x बराबर m जीरो, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2n रख देंगे। तो यहाँ 2n रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और ये जस्ट बचेगा n, फिर माइनस 1 की पावर m, देन यू हैव 2n फैक्टोरियल, ओके, अपॉन m फैक्टोरियल, राइट। इसके बाद है n माइनस 2m फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2x की पावर n माइनस 2m, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, राइट। सो ये आ जाएगा आपके पास। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपने n की जगह 2n रखा, तो यहाँ 2n, फिर यहाँ 2n, फिर यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n, यहाँ नहीं रखें तो 2n यहाँ भी होगा, और फिर यहाँ भी तो 2n रखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि दोनों साइड 2n रखना है। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम m की वैल्यू देखें तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से लेकर के n तक समेशन होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दो बार, मतलब एक बार m बराबर 0, एक बार m बराबर n रख देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस 1 की पावर n 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, देन यू हैव 2n, m की जगह n रख देंगे, सो 2n ये भी हो जाएगा, राइट, 2 और m की जगह n, तो 2n हो गया, 2n माइनस 2n फैक्टोरियल, देन यू हैव 2x, तो यहीं लिख लेते हैं 2x की पावर 2n माइनस 2n, ये हो गया, प्लस क्योंकि समेशन है 0 से n तक जा रहा है तो इसमें और टर्म होंगे, तो उसको हम सिंपल ऐसे लिख दे रहे हैं, m इज इक्वल टू 0 माइनस 1 टू m, then you have 2n factorial
और ये हो गया m फैक्टोरियल 2n माइनस 2m फैक्टोरियल, और ये हो गया 2x की पावर 2n माइनस 2m। ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, m बराबर जब n होगा तो वो वाला टर्म हमने बाहर निकाल लिया। इसमें सारे टर्म है, m बराबर n, m बराबर 1, m बराबर 2, सब टर्म इसमें है, राइट। समेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर m बराबर n होगा तो ये वैल्यू निकाल लिया, तो m 0 से तो स्टार्ट होगा, लेकिन m n के बराबर नहीं हो सकता है इस समेशन में, क्योंकि इस समेशन में से हमने m बराबर n जो है वो टर्म यहाँ पे बाहर निकाल लिया है। ओके, तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा H2NX इज इक्वल टू -1 की पावर n, एंड देन यू हैव 2n फैक्टोरियल 2x की पावर 2n माइनस n, तो मतलब 2n माइनस n का मतलब हो गया 0, so दिस इज योर 0, 2x की पावर 0 अपॉन n फैक्टोरियल, और फिर यहाँ भी आ गया 0, क्योंकि क्या है 2n माइनस 2n, तो ये जो आएगा 0। ओके, तो ये 0 फैक्टोरियल हो गया, प्लस m इज इक्वल टू 0 से लेकर के m नॉट इक्वल टू n तक जाएगा। ओके, और ये हो गया -1 की पावर m 2n फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा m फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 2m फैक्टोरियल, देन यू हैव 2x की पावर 2n माइनस 2m। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये 2x की पावर 0 है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये भी 1 हो गया, सो वी कैन सिंपली राइट इट एज -1 की पावर n 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये 2n फैक्टोरियल है और ये n फैक्टोरियल, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। और ये हो गया m इज रनिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 जाएगा, और m नॉट इक्वल टू n, -1 टू m 2n फैक्टोरियल, देन यू हैव m फैक्टोरियल 2n माइनस 2m फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2x की पावर 2n माइनस 2m। ओके, H2NX हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है H2n0। तो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा H2n0। यहाँ कहीं x है नहीं, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। ओके, प्लस m इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 जाएगा, और m नॉट इक्वल टू n, सो -1 की पावर m 2n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल 2n माइनस 2m फैक्टोरियल, and then you have 2 into 0, x की जगह 0, so 2 into 0, then you have 2n minus 2m। okay, so 2 into 0 that means it is 0, 0 की पावर 2n minus 2m, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, so this whole term is 0। 0 से इस पूरे टर्म में मल्टीप्लिकेशन होगा, पूरा समेशन के साथ ये पूरा 0 हो जाएगा, that means you have H2n0 is equal to -1 की पावर n, and then you have 2n factorial upon n factorial। ओके, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी H2n0 की, और इस तरीके से हम लोगों ने पहला वाला प्रूफ कर लिया। लेट्स कम टू द सेकेंड प्रॉब्लम, जो कि है H2n + 1 0, तो हमें प्रूफ करना है 0। तो कैसे कर सकते हैं, तो फिर से सीरीज सोल्यूशन हम लोग यूज करेंगे। आवर सीरीज सोल्यूशन इज hn फंक्शन ऑफ x summation m is running from 0 to box n by 2, ठीक है, -1 की पावर m, then you have n factorial upon m factorial n minus 2m factorial। ओके, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a, फिर यहाँ पे है 2x की पावर n minus 2m। आपको निकालना क्या है H2n + 1, तो रख देंगे यहाँ पे,
एन की जगह क्या रखेंगे 2n+1, तो ये हो जाएगा 2n+1, जहाँ भी n है वहाँ 2n+1 रख दीजिए, तो m इज इक्वल टू 0, और यहाँ n की जगह हो गया 2n+1 डिवाइडेड बाई 2, इसका बॉक्स। ओके, राइट, देन यू हैव -1 की पावर m 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 2n+1 माइनस 2m फैक्टोरियल, और ये हो गया 2x की पावर n की जगह रखेंगे 2n+1 माइनस 2m। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जो m है, क्या जो m है वो n+12 के बराबर हो सकता है? क्योंकि अगर m जो है, इज इट पॉसिबल दैट m इज इक्वल टू n+12? अगर इतना बराबर हो गया तो यहाँ पे ये पावर 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 2x की पावर 0, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपके पास h2n+1 जब 0 रखोगे तो वहाँ पे 0 नहीं होगा, और अगर m इज नॉट इक्वल टू n+12 तब x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जैसे इस वाले में हम लोगों ने, क्योंकि m और n बराबर हो सकते हैं समेशन में, यहाँ पे ये वाले टर्म है, राइट, m 0 से लेके n तक है, तो एक बार m बराबर n रख दोगे तो ये 0 हो गया, तो x का टर्म गया यहाँ से, x की पावर 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो जैसे ही आप h2n 0 रखोगे तो ये टर्म आपका नॉन 0 होगा और ये 0 हो जाएगा। तो क्या ऐसा इसमें भी पॉसिबल है 2n+1 में? सो वी हैव टू चेक दैट कि क्या m बराबर, कंसीडर m इज इक्वल टू n+12। अगर m इज इक्वल टू n+12 है तो इसका मतलब 2m बराबर 2n+1, तो 2m बराबर 2n+1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये आपका 2x की पावर 0 आ जाएगा, दैट मीन्स 1, और जैसे ही आप 0 रखोगे तो आपका ये नॉन ज़ीरो टर्म देगा। ओके, सो लेट्स चेक दैट। सो m इज इक्वल टू n+12 अगर आप ले लोगे तो इसका मतलब है इफ m इज इक्वल टू n+12 विच इज नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि m भी इंटीजर है आपका और n भी इंटीजर है। जैसे m हो सकता है 2 और n भी इंटीजर है, तो कभी भी अगर इंटीजर में आप हाफ जोड़ोगे तो आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा फ्रैक्शन। जैसे n में अगर आप यूज़ कर लो 1 यूज़ करोगे तो 1+12, तो ये हो जाएगा 3/2, लेकिन m और n क्या है, इंटीजर है, विच इज़ नॉट पॉसिबल सिंस m and n आर इंटीजर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, क्योंकि अगर m और n इंटीजर है तो दोनों का डिफरेंस करोगे तो इंटीजर आएगा ना, यहाँ से आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हो, m माइनस n करोगे तो हाफ आएगा अगर m बराबर n+12 है, तो m माइनस n हाफ आएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी इंटीजर का अगर डिफरेंस निकालोगे हमेशा इंटीजर ही आएगा। जैसे 5 - 6 इंटीजर आएगा, 8 - 5 इंटीजर आएगा, एंड सो ऑन, कभी भी फ्रैक्शन नहीं आता है। ओके, राइट, सो दिस इम्प्लाइज m कैन नॉट बी इक्वल टू n+12 या 2m कैन नॉट बी इक्वल टू 2n+1। तो अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे ये जो टर्म आपका है ये एज इट इज रहेगा, m समेशन में कभी भी आपका ये वैल्यू बराबर नहीं होगी। ओके, राइट, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास, सो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 0, so you will get h2n+1 0 is equal to and then you have summation m 0 to 2n+12। ठीक है, तो m जो है 0 से इसके इंटीजर तक जाएगा, ये 2n+12 तक नहीं जाएगा, क्योंकि 2n+1 अपान 2 जो है ये एक फ्रैक्शन नंबर होगा। तो बॉक्स का मतलब होता है कि उसका इंटीजर पार्ट, जैसे बॉक्स 1.5 का मतलब है 1, बॉक्स 1.2 का मतलब है 1, बॉक्स 2.2 का मतलब है 2, एंड सो ऑन, जस्ट इंटीजर पार्ट। तो 2n+1 अपान 2 का इंटीजर पार्ट लेगा। ओके, राइट, तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि m 2n+1/2 के बराबर नहीं हो सकता, या n+12 के बराबर m नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे। तो इसलिए आ जाएगा ये आपके पास -1 की पावर m, देन यू हैव
2n+1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा m फैक्टोरियल 2n+1 माइनस 2m फैक्टोरियल। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और यहाँ पे 2 × 0 की पावर 2n+1 माइनस 2m। तो 2 × 0, ये पावर तो कभी 0 हो नहीं सकती है। ओके, तो 2 × 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया, और अगर ये 0 हुआ तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब समेशन के अंदर 0 आ गया पूरा, और ये इंप्लाई करेगा h2n+1 0 = 0। तो ये हमने दूसरा वाला भी रिजल्ट प्रूफ कर लिया। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड रिजल्ट विच सेज, थर्ड रिजल्ट क्या है, h2n+1 डैश फंक्शन ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0। इसको प्रूफ करना है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, हमारे पास है फ्रॉम रिकरेंस रिलेशन 1, हर्मीट पॉलिनोमियल का जो रिकरेंस रिलेशन होता है वो क्या होता है, रिकरेंस रिलेशन says that hn dash is nothing but 2n hn-1। ओके, आपको n की जगह क्या चाहिए यहाँ पे, 2n+1, क्योंकि यहाँ h dash 2n+1 है। सो सब्स्टिट्यूट दैट, सो यू विल हैव n की जगह 2n+1 डैश, एंड दिस इज फंक्शन ऑफ x, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ फंक्शन ऑफ 0 भी है, फंक्शन ऑफ x, एंड ये हो जाएगा 2n, n की जगह 2n+1 रखेंगे, सो 1 सेकेंड, तो 2 n की जगह रखेंगे 2n+1, तो हो जाएगा 2n+1, देन यू हैव h, n की जगह रखेंगे 2n+1 माइनस 1 फंक्शन ऑफ x। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सो दिस इज नथिंग बट 2, इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे, 1 - 1 0, और ये हो जाएगा h2nx। इसका मतलब है h डैश 2n+1 फंक्शन ऑफ x इज नथिंग बट 2n+1 h2n। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा h2n+1 डैश 0, क्योंकि आपको ये 0 निकालना था यहाँ पे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इधर भी x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दिस इज योर x। ओके, तो ये हो गया 2n+1, देन यू हैव h2n फंक्शन ऑफ 0, और h2n फंक्शन ऑफ 0 हम लोग कैलकुलेट किए हैं, जो कि है पहला प्रूफ है, राइट, एंड दिस इज -1 की पावर n 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 2n+1 -1 की पावर n 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो क्या ये 0 आया h2n+1 डैश? नहीं, ये 0 नहीं है। ओके, इट हैज सम वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज 2n+1 -1 की पावर n 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, राइट। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि h2n+1 0 तो 0 है, दूसरा वाला प्रूफ h2n+1 0 0 है, लेकिन अगर इसका डैश निकाल करके 0 करोगे तो वो 0 नहीं आता है। ओके, लेट्स कम टू द फोर्थ प्रूफ। फोर्थ प्रूफ क्या है आपके पास, h2n फंक्शन ऑफ 0, इसका डैश 0 होता है। तो अगेन वी विल यूज रिकरेंस फार्मूला, h2n डैश का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन x का, लेकिन आपको पता है फर्स्ट फार्मूले से h2n 0 अगर आप निकालोगे ये होता है -1 की पावर n 2n फैक्टोरियल, फर्स्ट प्रूफ से, राइट, इतना। लेकिन इसका डैश का 0 वो 0 होता है, ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो फ्रॉम रिकरेंस फार्मूला फर्स्ट वी हैव, जो हम लोगों ने ये रिकरेंस फार्मूला लिखा था, hn डैश x इज इक्वल टू 2n hn-1, तो hn डैश x इज इक्वल टू 2n hn-1 फंक्शन ऑफ x। ओके, राइट। सो ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि अगर हर्मीट पॉलिनोमियल है उसका डिफरेंशिएशन करोगे ये आपको देगा 2n hn-1, है ना। hn डैश का मतलब है hn का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज योर 2n hn-1, और आपको चाहिए था क्या, यहाँ पे 2n चाहिए, तो n की जगह 2n रख देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 2n डैश फंक्शन ऑफ x, यहाँ 2 हो गया, यहाँ n है तो n की जगह रखेंगे 2n, फिर h n की जगह रखेंगे 2n -1 फंक्शन ऑफ x।
पुट x इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल टू 0 बोथ साइड पुट करेंगे तो ये हो जाएगा h 2n डैश 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये हो गया 4n और ये हो गया h 2n माइनस 1 फंक्शन ऑफ 0। सिंस हम लोगों ने प्रूफ किया h 2n प्लस 1 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब h 2n माइनस 1 भी 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 दिस इज ऑड टर्म, 2n इवन टर्म। ओके, सो 2n प्लस 1 ऑड टर्म है तो ऑड टर्म सारे 0 होंगे, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और ये आ जाएगा h 2n डैश 0 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 4n इंटू 0 इसकी पूरी वैल्यू 0 है और ये आ जाएगा 0, सो h 2n डैश 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेट्स कम टू द फिफ्थ वन। फिर से हमें क्या पता चल रहा है कि h 2n 0 की तो कुछ वैल्यू है लेकिन इसका डैश निकालोगे तो वो 0 हो जाएगा। ओके, लेट्स प्रूव द फिफ्थ। फिफ्थ क्या है? dm dxm and then you have hnx is equal to 2 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा एच एन माइनस एम। इसको हम लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे? यूजिंग द फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला। सो फ्रॉम फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला यू हैव एच एन डैश फंक्शन ऑफ एक्स, एच एन डैश का मतलब है डी एच एन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2n एच एन माइनस 1 फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, इतना है, राइट। तो लेट्स डिफ्रेंशिएट इट अगेन, या इसको हम डी बाई डी एक्स लिख लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स एच एन फंक्शन ऑफ एक्स, ये नोटेशन फॉर्म में है, ओपन करोगे तो इतने के तरीके से लिख सकते हो। एंड देन यू हैव 2n एच एन माइनस 1 फंक्शन ऑफ एक्स। डिफ्रेंशिएट इट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा d2 dx स्क्वायर, एक डिफ्रेंशिएशन ऑर्डर बढ़ जाएगा और ये हो गया एच एन एक्स। ओके, सो दिस इज योर x बराबर 2n का तो डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, ये हो जाएगा जस्ट d अपॉन dx एच एन माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन, राइट। लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू यूजिंग दिस रिलेशन। सो यहाँ से अगर हम n की जगह n माइनस 1 रख दें, या यहाँ पे भी देख लो यही रिलेशन है, तो अगर n की जगह n माइनस 1 रख दें तो क्या आ जाएगा? d बाई डी एक्स एच एन माइनस 1 फंक्शन ऑफ x, इधर भी n माइनस 1 हो जाएगा, 2n माइनस 1 एच एन माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 फिर माइनस 1 फंक्शन ऑफ x, n माइनस 1 ये हो जाएगा n माइनस 2, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 1 माइनस 2। इसका मतलब है कि d बाई डी एक्स एच एन माइनस 1 एक्स को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट इट एज 2n, ये पूरी वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2n माइनस 1 एच एन माइनस 2 फंक्शन ऑफ x। ओके, सो 2 इंटू 2 दैट इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर और फिर हो गया n माइनस 1 एच एन माइनस 2 फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया d2, दिस इज नथिंग बट LHS भी लिख लेते हैं, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर एच एन फंक्शन ऑफ x, है ना। ये टर्म जो है यही टर्म है यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, राइट, सो दिस इज फंक्शन ऑफ x। ओके, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इधर हो जाएगा d3, तो d3 अपॉन dx3 h n x इंक्रीज हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर n माइनस 1 और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एच एन माइनस 2। ओके, d बाई डी एक्स एच एन माइनस 2, इसका केवल डिफ्रेंशिएशन होगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन, यहाँ 3 हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर लिख लेंगे और ये आ जाएगा आपके पास n माइनस 1 d बाई डी एक्स एच एन माइनस 2 फंक्शन ऑफ x। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर से यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए d बाई डी एक्स एच एन माइनस 2। ओके, तो d बाई डी एक्स एच एन माइनस 2, तो इसमें n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एच एन माइनस 1 फंक्शन ऑफ x। तो n की जगह n माइनस 1 यहाँ रखे हैं तो यहाँ भी रख देंगे
n की जगह n-1 और फिर यहाँ भी रखेंगे n की जगह n-1 -2 फंक्शन ऑफ x। चलो फिर ये क्या हो जाएगा n-1 सो दिस इज नथिंग बट n-2 फंक्शन ऑफ x n-1 सो -1 ऐड होकर के बन जाएगा -2 -1 ऐड होकर के बन जाएगा -3। ओके सो ये वैल्यू आ गई dy dx using first recurrence formula we can write dy dx hn-2x as 2n-2 as 2n-2 hn-3. So substitute it here and you will get 2 square n-1 और इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला, ये वैल्यू निकाला 2n-2 and then you have hn-3 फंक्शन ऑफ x। ओके सो 2 को एक साथ लिख लेते हैं और ये हो जाएगा 2 क्यूब n-1 n-2 hn-3 फंक्शन ऑफ x, ये आ गया d3/dx3 hn(x). तो इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहें mth ऑर्डर डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dm dxm hn फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। ओके बराबर तो 3 बार डिफरेंशिएशन किए तो 3 आया, तो m बार करेंगे तो यहाँ 2 की पावर m हो जाएगा। फिर अगर 3 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो n-1 n-2 तक जाएगा, मतलब 3 में से पहले एक घटा लो, 3 में से घटा लोगे तो 2 बचेगा, तो n फिर n-1 फिर n-2 तक जाएगा। अगर यही 2 होता तो 2 में से पहले घटा लो तो ये हो जाता n-1 तक। चेक दैट सो d2/dx² में कितना आ रहा है n-1। इसका मतलब है कि आपका ये जो हो जाएगा इस फार्मूले से जनरलाइज कर सकते हैं n-1 n-2 एंड सो ऑन, कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, इसमें से एक घटा करके n-1 कर लीजिए। ओके इसमें से एक घटा करके वहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, उसको n से घटा देना है, इसमें से एक घटा करके उसको n से घटा देना है। ओके ये वैल्यू हो गई। देन यू हैव hn-3, जितना यहाँ पे रहेगा उसको -3 कर देना है। सो यू हैव टू जस्ट राइट n, यहाँ पे कितना है m है तो 3 की जगह m हो जाएगा। ओके ये वैल्यू आ गई और इसको हम लोग लिख सकते हैं सो 2m n n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन पूरा यहाँ तक जाएगा, n-2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। n-m ये माइनस अंदर गया तो प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा n-m+1 and then you have hn-m, this is function of x, hn-m is function of x। ओके राइट इतना हो गया। तो अगर इसको फैक्टोरियल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर n-m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी n-m फैक्टोरियल लिख देना है। तो दिस इज योर dm dxm hn function of x is nothing but it is 2 की पावर m n-1 and so on n-m+1 है ना। तो देखो ये इधर से ऐसे चलता जाएगा, एक एक घटता 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 यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर इसमें से एक घटाओगे तो आपके पास n-m आना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं, तो हम n-m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर और n-m फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए, कोई चेंज नहीं आएगा, सेम आएगा। फिर आपके पास hn-m फंक्शन ऑफ x बचा हुआ है, इसको ऐसे लिख लेते हैं hn-m है, सॉरी दिस इज hn-m फंक्शन ऑफ x। ओके तो यहाँ से n से स्टार्ट हुआ, एक एक घटते 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 n-m फैक्टोरियल तक गया, तो दैट मीन्स यू कैन राइट की पावर m, ये हो जाएगा जहाँ से स्टार्ट हुआ है n फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा n-m फैक्टोरियल and then you have hn-m function of x। so this is your dm dxm hn function of x आ गया और यही हमें लाना था, राइट, 2 की पावर n लाना था। ओके सो 2 की पावर n या नहीं 2 की पावर m होगा, राइट। सो यस सो देयर वाज अ मिस्टेक इन इट इज हियर, वन सेकेंड यस। तो कहाँ गया यहाँ पे, ये m ना हो करके ये होगा n ना हो करके ये होगा m। ओके 2 की पावर m n फैक्टोरियल अपॉन n-m फैक्टोरियल hn-m फंक्शन ऑफ x। ओके सो ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया फिफ्थ, एंड लेट्स कम टू द
सो 2 की पावर m n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल h n माइनस m फंक्शन ऑफ x। तो अगर h n का mth टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो आप ये पाओगे। लेट्स कम टू द लास्ट प्रूफ विच इज 6। और लास्ट में क्या है आपके पास, आपको प्रूफ करना है कि एच एन माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस 1 की पावर n एच एन फंक्शन ऑफ x। कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग? अगेन वी विल यूज द सीरीज सोल्यूशन। द सिंपलेस्ट मेथड इज यूज सीरीज सोल्यूशन। तो सीरीज सोल्यूशन हम लोग यूज करते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। तो सीरीज सोल्यूशन क्या है? सीरीज सोल्यूशन आपके पास है एच एन फंक्शन ऑफ x समेशन फ्रॉम m इज इक्वल टू 0 n/2 का बॉक्स, ओके, -1 की पावर m, देन यू हैव n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, और इसके बाद है n माइनस 2m का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2x n माइनस 2m। ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी। इतनी वैल्यू होती है आपका सीरीज सोल्यूशन ऑफ हर्मिट पॉलिनोमियल। लेकिन आपको निकालना है माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो पुट या रिप्लेस x इज इक्वल टू माइनस एक्स। जैसे ही रखेंगे तो इधर माइनस एक्स रखेंगे तो इधर भी माइनस एक्स हो जाएगा। सो ये हो जाएगा एच एन माइनस एक्स समेशन फ्रॉम m इज इक्वल टू 0 टू n/2 का बॉक्स -1 की पावर m, और ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n माइनस 2m का फैक्टोरियल, एंड देन यू हैव 2, और x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स यहाँ लिख सकते हो माइनस, और ये हो जाएगा n माइनस 2m, n माइनस 2m। ओके राइट, इतना आ जाएगा। अब अगर इसमें से माइनस हम बाहर निकालें तो कितना आएगा? माइनस निकाल लेते हैं बाहर। सो m इज इक्वल टू 0 टू, दिस इज योर n/2 -1 की पावर m n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n माइनस 2m फैक्टोरियल। तो माइनस बाहर निकालोगे तो -1 की पावर, कितनी पावर है? n माइनस 2m, इसका भी पावर हो जाएगा। फिर यहाँ बच गया प्लस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाल लिया है। सो ये हो जाएगा 2x, या ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया है -2m। ओके, -1 की पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -1 की पावर n माइनस 2m, इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हो -1 की पावर n -1 की पावर -2m, -1 की पावर n, ये माइनस पावर है, इसको नीचे लिखोगे तो ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, और ये हो गया -1 की पावर n। ये पावर ऐसे है तो इसको आप लिख सकते हो -1 का स्क्वायर पावर m, लिख सकते हैं, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2m है तो इसका मतलब है कि -1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर पावर m लगा दीजिए, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर -1 की पावर n। न्यूमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, डिनोमिनेटर -1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 की पावर m, 1 की पावर m मतलब जस्ट 1। तो इसका मतलब है इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी जस्ट -1 की पावर n। ओके, n/2, और ये हो गया -1 की पावर m n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n माइनस 2m फैक्टोरियल, और इसका पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 की पावर n अपॉन 1 की पावर m। अब 1 की कोई भी पावर हो, वैल्यू हमेशा 1 आएगी। 1 की पावर 2, 1 की पावर 8, 1 की पावर 1/2, कुछ भी करो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ओके, सो दिस इज योर -1 की पावर n, एंड देन यू हैव 2x की पावर n माइनस 2m। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको फिर हम लोग -1 की पावर n को बाहर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो समेशन है वो m के ऊपर हो रहा है। समेशन किसके ऊपर हो रहा है? m के ऊपर हो रहा है, और यहाँ पावर है n। -1 की पावर m बाहर नहीं ले सकते हो, क्योंकि समेशन m के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे इंडेक्स m है, यहाँ समेशन है, तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते, यहाँ से गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पावर कितना है? n है, तो यहाँ पे तो m के ऊपर, n के ऊपर समेशन नहीं हो रहा है। सो यू कैन जस्ट राइट -1 की पावर n हियर, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एच एन माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n समेशन m इज इक्वल टू 0 टू n/2 -1 की पावर m, देन यू हैव n फैक्टोरियल अपॉन
अपॉन m फैक्टोरियल n माइनस 2m फैक्टोरियल, ओके, और ये हो गया 2x की पावर n माइनस 2m, ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सो लेट्स चेक दिस अगेन। सो 2x n minus 2m m factorial n minus 2m factorial, okay, and this is what, this whole term is nothing but -1 की पावर n, इधर लिख लेते हैं। ये जो समेशन के अंदर, समेशन के साथ और समेशन के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है, दिस इज योर hn फंक्शन ऑफ x। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया hn माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n और hn x।